आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। यह है शक्ति सेवा मिशन और उनका अनोखा द पावर ऑफ टू फ्रेमवर्क। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे दो का यह साधारण सा नियम जीवन में बड़े और वास्तविक बदलाव लाने का दावा करता है। इस पूरी फिलॉसफी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक मूल समीकरण से, फिर बात करेंगे 2 खास आयु वर्गों की, उनके लिए 2 अलग-अलग स्वास्थ्य दृष्टिकोणों की, 2 मानसिक विकास रणनीतियों की और अंत में एक ऐसे परिवर्तन चक्र की जो इन सबको आपस में जोड़ता है। और हाँ, इस पूरी रूपरेखा में 2 का ये दिलचस्प पैटर्न हर जगह नजर आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी नींव की जिस पर यह पूरा मिशन टिका है, यानी इसका मूल समीकरण। ये फॉर्मूला देखने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही गहरा भी है। हेल्थ प्लस वेल्थ इक्वल्स टू हैप्पीनेस। इस मिशन का केंद्रीय दावा यही है कि अगर जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि प्रचुर मात्रा में मौजूद हो तो खुशी को कहीं बाहर खोजना नहीं पड़ता, वो अपने आप इंसान के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। अब यहाँ एक कैच है। अक्सर जब वेल्थ या समृद्धि शब्द आता है तो दिमाग सीधा बैंक बैलेंस की तरफ जाता है, लेकिन इस फ्रेमवर्क में वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। यहाँ असली समृद्धि का मतलब है इंसान के कौशल, उसकी मानसिकता और उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास। ये बाहरी सफलता के पीछे आंख बंद करके भागने के बजाय खुद के भीतर एक मजबूत नींव तैयार करने पर सबसे ज्यादा जोर देता है। अब सवाल आता है कि ये मिशन किनके लिए काम करता है। यहीं पर पावर ऑफ टू का पहला व्यावहारिक रूप सामने आता है। यह मुख्य रूप से जीवन के 2 बहुत ही अलग अलग पड़ावों पर फोकस करता है, और ये तुलना अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ वो टीनेजर्स हैं जो ऊर्जा से लबरेज हैं, जिनका पूरा भविष्य एक खाली कैनवास की तरह उनके सामने है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 40 की उम्र पार कर चुके हैं। ये वो समय होता है जब जीवन की तमाम भागदौड़ और संघर्षों के बाद इंसान एक शानदार बाउंस बैक की, एक नई शुरुआत की तलाश में होता है। अब चूंकि दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं, तो जाहिर है उनके लिए रास्ते भी बिल्कुल अलग ही होंगे। इन दोनों समूहों की अलग अलग शारीरिक जरूरतों को देखते हुए मिशन की हेल्थ स्ट्रैटेजी भी 2 स्पष्ट हिस्सों में बढ़ जाती है, प्रिवेंशन और रिवर्सल। दोनों की रणनीति में यह अंतर एकदम साफ देखा जा सकता है। टीनेजर्स के लिए पूरा फोकस प्रिवेंशन यानी रोकथाम पर है। सही पोषण और आहार के जरिए यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां पनप ही ना सकें। इसके ठीक उलट 40 के पार वाले वयस्कों के लिए रणनीति रिवर्सल की है, यानी जो वजन बढ़ गया है उसे कम करना और जो मौजूदा बीमारियां शरीर में घर कर गई हैं उन्हें वापस पलटना। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक और आंतरिक समृद्धि पाने का रास्ता भी इन दोनों आयु वर्गों के लिए पूरी तरह से बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। किशोरों के लिए मिशन ने ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस का एक बहुत ही अनूठा रास्ता चुना है। यहाँ विचार ये है कि लिखावट के पैटर्न बदलकर सीधे मस्तिष्क में नए न्यूरो पाथवे बनाए जाएं। वहीं वयस्कों के लिए ये दृष्टिकोण कहीं अधिक गहरा और पूरी तरह से आंतरिक हो जाता है। यहाँ सारा फोकस द्वादश शक्तियों यानी इंसान के भीतर सोई हुई 12 शक्तियों को जगाने पर होता है। टीनेजर्स के मामले में इस ग्राफोथेरेपी का सीधा सा लक्ष्य उनके दिमाग में चल रही उलझनों को सुलझाना है। लिखावट में बदलाव के जरिए बेवजह की घबराहट, एंग्जाइटी और डर को कम किया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी काम में उनका फोकस एक लेजर बीम की तरह बिल्कुल सटीक हो जाता है। वहीं वयस्कों के लिए ये संख्या 12 एक बहुत ही विशेष महत्व रखती है। मिशन 12 सप्ताह का एक ऐसा प्रोग्राम चलाता है जो व्यक्ति के भीतर की इन्हीं 12 शक्तियों को जगाने का काम करता है। इसके पीछे की फिलॉसफी बहुत साफ है। किसी भी इमारत को बाहर से कितना भी रंग रोगन कर लें, कोई फायदा नहीं अगर उसकी नींव कमजोर हो। ये 12 हफ्तों का सफर उसी आंतरिक नींव को फौलादी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है जो इस पूरे फिलॉसफी का सार हमारे सामने रख देता है। सफलता वो नहीं है जो इंसान प्राप्त करता है, सफलता वो है जो इंसान बन जाता है। ये लाइन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर की दुनिया में कुछ हासिल करने की बात नहीं कर रही, बल्कि इंसान के मूल स्वरूप, उसकी पूरी पहचान को बदल देने का विजन दे रही है। 2 के इन सभी नियमों और रणनीतियों से आगे बढ़कर अब हम इस फ्रेमवर्क के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं,
एक ऐसा परिवर्तन चक्र जो इस पूरी यात्रा को एक सीकर से गिवर तक ले जाता है। ये पूरी जीवन यात्रा 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में आगे बढ़ती है। पहले चरण में कोई भी व्यक्ति अपने ढेर सारे सवालों और समस्याओं के साथ एक सीकर यानी एक चाहने वाले के रूप में इस मिशन से जुड़ता है। दूसरे चरण में उनके स्वास्थ्य और मानसिकता में एक गहरा व्यक्तिगत रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फिर आता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, जब वही व्यक्ति समाज के लिए एक गिवर यानी एक योगदानकर्ता बन जाता है। इस पूरे चक्र के मूल में जो सिद्धांत है वो है कृतज्ञता। मिशन का ये अटूट विश्वास है कि व्यक्तिगत स्तर पर इंसान ने जो भी स्वास्थ्य और समृद्धि हासिल की है उसे समाज में वापस बांटने से ही वो सच्ची खुशी पैदा होती है। और ये वो खुशी है जो जीवन भर सिर्फ अपने लिए चीजें इकट्ठी करने से कभी नहीं मिल सकती। और अंत में ये पूरा फ्रेमवर्क हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्ची सफलता केवल अपने लिए चीजें हासिल करने तक सीमित है, या फिर जो कुछ भी पाया है उसे समाज को वापस लौटाने में है? ये एक ऐसा विचार है जो सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है और हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।